चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है यानी 1857 की क्रांति। इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड है, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। 1857 की जो क्रांति है वह कब आरंभ हुई, उसका तिथि क्या है? ऑप्शंस देखें, 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को या 26 मई को। तो 1857 की क्रांति का जो तिथि रखा गया था वह शुरू होने का तिथि था 31 मई। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो 31 मई को शुरू न होकर के यह समय से पूर्व ही शुरू कर दिया गया था। वह तिथि क्या था? 10 मई। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन आप दोबारा सुने, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और ऑप्शंस देखें, लॉर्ड क्लाइवल था, लॉर्ड बेंटिक था, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, व्यपगंत के सिद्धांत का संबंध किससे है? और ऑप्शंस आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन से है, डलहौजी से है, लिटन से है या मिंटो से है। तो व्यपगंत का सिद्धांत जो है उसका संबंध है डलहौजी से। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? क्वेश्चन आप दोबारा सुने, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? और ऑप्शंस देखें, लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, अलाई दरवाजे से या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय बहादुर शाह जफर को हडसन ने जो गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे से। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? यानी 1857 के क्रांति जो है यह दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर से, सतारा से, पूना से या सभी जगह से? तो यह 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का स्थान है वह सभी जगह से है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली के नाम से, मनु के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से, इनमें से सभी नाम से। तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मणिकर्णिका ये सभी नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? यानी 1857 के क्रांति में महिलाओं ने भी योगदान दी और उसमें से देखिए कौन कौन सा है, ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, इनमें से सभी। तो ये सभी महिलाएं जो थी ये सभी वीरांगनाएं थी। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी ने बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, यह 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? यानी 1857 के गदर जो है इसको क्रांति का नाम किसने दिया? और ऑप्शंस देखें, कार्ल मार्क्स ने, लॉरेंस ने,
फ्रेडरिक एंगेल्स ने या वीडी सावरकर ने। तो 1857 के गदर को क्रांति का नाम दिया था कार्ल मार्क्स ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? और ऑप्शंस आपके सामने है, झांसी, काशी, कानपुर, कालपी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ है वह कहां हुआ है? आप उत्तर दें इसका, जल्दी बताएं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में जो 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? और ऑप्शंस देखें, लक्ष्मीबाई, बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल या बेगम जीनत महल। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण सती प्रथा की समाप्ति था, या व्यक्तिगत का सिद्धांत था, या चर्बी वाले कारतूस का कारण था, या ईसाई धर्म का प्रचार था? यानी अगर प्रमुख कारण इसमें से देखा जाए तो चर्बी वाले कारतूस का कारण बताया जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? और ऑप्शंस देखें, पीर अली, अमर सिंह, वाजिद अली, कुंवर सिंह। तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वह पीर अली के द्वारा हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे? और ऑप्शंस देखें, कानपुर के, जबलपुर के, जगदीशपुर के, या झांसी के। तो वीर कुंवर सिंह जो रहने वाले थे वह जगदीशपुर के थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी? ऑप्शंस देखें, अवध की, लखनऊ की, झांसी की, या मेरठ की। तो झांसी की रानी, ये तो सबको पता है, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शंस देखें आप, आपके सामने है। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामरस्टन, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? और ऑप्शंस देखें, बख्तवली, मर्दन सिंह, बोधन दौआ, इनमें से सभी। तो ये सभी ने परेशान किया, इसलिए इसका सही उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? क्वेश्चन है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? और ऑप्शंस आपके सामने है, शेख रमजान ने किया, वक्त वली ने किया, मर्दन सिंह ने, या बोधन दोआ ने। तो 1 जुलाई 1857 को सागर में जो विद्रोह का आरंभ किया था वह शेख रमजान ने किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? और ऑप्शंस देखें, झांसी में, या शिवपुरी में, कानपुर में, या दिल्ली में। तो तात्या टोपे ने जो अंग्रेजों को बहुत ही परेशान किया था उसे फांसी दिया गया था 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? और ऑप्शंस आपके सामने है। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है वह लिखा गया है अशोक मेहता के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? नाना साहब, बेगम हजरत महल, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्रांति के दमन के बाद जो नेपाल गया ये दोनों क्रांतिकारी नाना साहब और बेगम
हजरत महल, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं जिसे याद रखना है। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अन्य बोर्ड में भी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी उपयोगी है। तो आप इसे याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके बीच नए नए कंटेंट के साथ उपस्थित रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।